नमस्कार बंधुओं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफ़ी विस्तृत है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पर्याप्त इसके बारे में एक्सपर्ट लोगों की राय और विचार आ चुके हैं। इसमें से एक जो पहलू है, शिक्षा किस उम्र से प्रारंभ होनी चाहिए और प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा कितने वर्षों की होनी चाहिए, इसमें कुछ मेरी मतभिन्नता है। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग इस पॉइंट से चिंतित होंगे कि अगर इसमें आवश्यक परिवर्तन कुछ कर दिया जाए तो हो सकता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है और अधिक फलवती हो जाए। सभी जानते हैं 5+3+3+4 सिस्टम है। 5 वर्ष फाउंडेशन कोर्सेज के लिए, फाउंडेशन क्लासेस के लिए है, जिसमें नर्सरी, KG1, KG2, कक्षा 1 और 2 ये 5 वर्षों की पढ़ाई होगी। इसके पश्चात बालक प्राइमरी एजुकेशन में जाएगा। इसमें कक्षा में प्रवेश होने की जो आयु है वो 3 वर्ष पूरे होने चाहिए। इसके नाते आंगनवाड़ी में ये शिक्षा होगी और गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए हैं यथायोग विकास बड़ी शीघ्रता से करे जाने की आवश्यकता है। निसंदेह जब कोई नीति आती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें जो कमियां होती हैं तभी पता चलती हैं। व्यवहारिक क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो तभी पता चलती हैं जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमें से हजारों शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि वास्तव में प्रारंभ की अध्ययन पढ़ाई में किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दो अलग अलग सेक्टर की शिक्षा से आप सभी परिचित होंगे। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी संस्थानों में पढ़ाना नहीं चाहता। सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में, जहाँ महंगी शिक्षा होती है, वहीं पर पढ़ाना पसंद करते हैं। एक और ये बात देखने की ज़रूरत है कि शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी, नगर महापालिकाओं आदि में शिक्षा की स्थिति अलग है। वहाँ पर नौकरी पेशा वाले ही लोग ज़्यादातर रहते हैं। कई जगह माता पिता दोनों सेवारत रहते हैं। बच्चे के पालन पोषण के लिए उनके पास समय नहीं रहता। कई बार लगता है कि ये शिक्षा नीति बनाने वाले लोगों ने 2.5 साल 3 साल की उम्र के बच्चे को विद्यालय में प्रवेश की जो नीति बनाई है वो शायद इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि जहाँ माता और पिता दोनों सेवारत हों तो बच्चे को विद्यालय में भेज करके वो अपनी ड्यूटी पर आराम से जा सकें। लेकिन देश केवल महानगरों से और शहरों से नहीं है। ये देश छोटे छोटे गांव, पंचायतों, कस्बों से भी बना है। 70% आबादी वहाँ रहती है। वहाँ जब कभी भी खेती की फसल आती है तभी उनके पास पैसा होता है, तभी वो फीस दे पाते हैं। वो कितना बोझ ले पाएंगे, ये सोचने की बात है। शायद इस बात पर विचार और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। 5 साल के फाउंडेशन कोर्स होने की वजह से अब इंटर में पास करने वाला बालक, पहले जिसकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए, अब उसकी कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी होगी। अर्थात जो 18 साल से अधिक हो गया होगा वही बच्चा इंटर की कक्षा पास करेगा। उसके 2 साल इस प्रकार से पहले की तुलना में अब बर्बाद जाने वाले हैं। फाउंडेशन क्लासेस 5 साल के बजाय इसमें अगर 3 साल की ही होती तो ज़्यादा ठीक रहता। प्रोफेसर यशपाल बड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, छोटी कक्षा के बच्चों को विद्यालय की भट्टी में झोंक देना। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, एकेडमिक वायलेंस। उनको शायद छोटे छोटे बच्चों के कठिनाई की चिंता थी। वो चाहते थे कि बच्चे का विकास माता पिता के द्वारा भी हो, उसको विद्यालय की दिनचर्या में, उसकी भट्टी में न झोंक दिया जाए। इस शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट करने के पश्चात एक बहुत बड़ी जो समस्या आएगी, 70% आबादी तो कम से कम इंटीरियर, छोटे छोटे गांव, पंचायतों, ब्लॉक, ऐसी जगहों पर आबादी रहती है
उनको भी अनावश्यक रूप से कम 3 वर्ष तक अतिरिक्त रूप से अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। छोटी सी उम्र से ही उन बच्चों को वाहन में बैठा करके विद्यालय तक भेजना होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि आंगनवाड़ी में उसकी व्यवस्था कराएंगे। तो केवल लिखा पढ़ी खाना पूर्ति से, कागजी कार्य से व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती। इन व्यवस्थाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा और इस एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा। आप इम्प्लीमेंटेशन तो तुरंत कर देंगे, इसका परिणाम ये होगा प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए अभी शहरों में ही विद्यालय चलते हैं। अब पैसे वाले जिनके पास मकान बड़ा है, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए छोटे छोटे हर गली गली विद्यालय खोलेंगे, गांव-गांव खोलेंगे। एक होड़ चालू होगी। सभी माता पिता 2.5 साल के अपने 3 साल के छोटे से बच्चे को जल्दी जल्दी तैयार करा करके विद्यालय में बुक कराएंगे, भेजेंगे। अभी की क्या स्थिति है? मैं स्वयं एक इंटीरियर के विद्यालय में 5 साल रहने की वजह से जानता हूँ, देखता हूँ। 6वीं क्लास में एक बालिका आ रही है 10 किलोमीटर से, 12 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर से साइकिल चला के आ रही है। उसके सुरक्षा का डर माता पिता को बना रहता है। मेरे उस 5 वर्ष के काल में 2-3 बच्चों का किडनैपिंग भी रास्ते से ही गायब हो गए, बाद में मिल गए। लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य की भी परेशानी है और साथ में उसके किडनैप होने का भी डर है इंटीरियर के इलाके में, जहां बहुत अधिक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। शहरों में अर्निंग पावर नहीं है। अनावश्यक रूप से अर्निंग पावर ना होने की वजह से अनावश्यक रूप से उनको 3 वर्षों की अधिक पढ़ाई का व्यय सहन करना पड़ेगा। वहाँ तो स्थिति ये है, जब फसल होती है, फसल आती है, बाज़ार में बिकती है, तभी बेचारे बहुत सारे खर्चे पूरे कर पाते हैं। शहरों जैसे नहीं है वो कि पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं और एक अच्छी सैलरी पाते हैं। गांव देहातों के लोगों के लिए अनावश्यक रूप से यह व्यय को बढ़ाने वाला है। अब थोड़ा इस पर भी विचार करिए कि इस छोटी सी उम्र में 2.5 साल 3 साल की उम्र के बच्चे में क्षमता कितनी होती है, उसको कितना सोना चाहिए। हम ऐसे उम्र के लोगों को तो ठीक है 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन क्या 3 साल के बच्चे को 6 घंटे सोने चाहिए? क्या बजे उसको सोना चाहिए, कितने बजे उसको उठना चाहिए? जब उसको विद्यालय जाना होता है वो नींद में, प्रगाढ़ नींद में रहता है, आप उसको उठा देते, जल्दी जल्दी उसको नहला देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर का क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तेल काजल करके उसको एक निश्चित यूनिफॉर्म के कपड़े पहना देते हैं, आरामदेह हल्के कपड़े नहीं। ज़्यादातर स्कूलों की ड्रेस देखिए आप, सिंथेटिक, बच्चे को पहना करके विद्यालय में भेज देते हैं, बुक कर देते हैं। वाहन की व्यवस्था क्या है आप जानते हैं, हमने तो देखा है। पहले भी ह्यूमन रिक्शा भी बहुत चलते थे, चलते हैं अभी भी। 10-10, 12-12 बच्चों को बैठा लेते हैं, जहाँ कहीं चढ़ाई होती सारे बच्चों को उतार देते हैं, बच्चों से धक्का भी लगवा लेते हैं। बच्चा 1.5 घंटे रिक्शे में ही बैठा बैठा तब स्कूल पहुँचता है, क्योंकि अलग अलग घरों से बच्चे को ले जाना पड़ता है। आप सोचेंगे कि वैन से जाएंगे, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी तो ज़्यादा लगेगा। वैन में भी सीमा से ज़्यादा बच्चे भरते हैं। जो ड्राइवर है कुशल है, क्या माता पिता जैसा उसका दिल है वो भी दुरुपयोग करता है, सीमा से ज़्यादा बच्चों को भर लेता है। क्या सुरक्षा पैमाना पर देखा आपने? स्कूल की बसें रहती हैं, स्कूल वाले कहते हैं हम आपके बच्चे को ले आएंगे, छोड़ाएंगे, बसें मुहैया कराते हैं। एक स्कूल के पास 25-25 बसें होती हैं, लेकिन उस बसों की क्या स्थिति है, कितनी फीस है कि हर कोई खर्च कर सकता है, इसके बाद भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार तो
बस खड्डे में गिर जाती? क्या सारे सुरक्षा मानकों का पालन होता है? ये भी एक समस्या है। इसके पश्चात दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट क्या सारी सुविधाएं मुहैया करा पाएगी, अच्छे शिक्षकों को तैनात कर पाएगी? पिछले 3 वर्षों से 1.5 लाख शिक्षकों के अपॉइंटमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में ही लटके पड़े हैं। गवर्नमेंट लाख कोशिश करने के बाद भी अपॉइंटमेंट करा नहीं सकती। विद्यालयों में शिक्षक दे नहीं पाएंगे, भवन दे नहीं पाएंगे, सुविधाएं दे नहीं पाएंगे, तो फिर ये नर्सरी, KG1, KG2 की शिक्षा कौन देगा? ये कुकुरमुत्तों के तरीके से पैदा हो जाएंगे गली कूचों में विद्यालय, जिसके पास बेरोजगारी को दूर करने के लिए थोड़ा अगर मकान बड़ा है तो उसी में वो एजुकेशन चालू हो जाएगी। शोषण होगा। क्या पढ़ाएंगे वो? क्या उनके पास योग्य शिक्षक होंगे? ममत्व वाले शिक्षक चाहिए, माता जैसा जिनके मन में हृदय हो। वास्तव में एक चीज़ बता दूं, प्राइमरी एजुकेशन मोहल्ले में होनी चाहिए या उसी गांव में होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन में ट्यूटर की भूमिका माँ की होनी चाहिए। माँ से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ाना है, बाहर के व्यक्ति को ट्यूटर के रूप में रखने के बजाय माँ के द्वारा पढ़ाई होनी चाहिए। माँ का दुलार भरा हाथ बच्चे के पास ऊपर होना चाहिए। बच्चे को सीखना है, अभी जानना चाहता है भाई कैसा होता है, बहन कैसा होता है, बुआ कैसी होती है, माता पिता कैसे होते हैं, उनकी छाँव में रहना चाहता है। चाइल्डहुड है ये। बच्चे के चाइल्डहुड को बर्बाद करने का अधिकार किसी माता पिता को भी नहीं है, और शासन प्रशासन को तो है ही नहीं। ऐसी शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की अत्यंत आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से भारत की गरीब जनता को 3 वर्ष और अधिक व्यय करने के लिए बाध्य कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बाद सभी लोगों को जो पैसे में आगे बढ़े हुए उनको शोषण करने के लिए नर्सरी, KG1, KG2 की क्लासेस को प्राइवेट रूप से और अधिक बढ़ा देने का वातावरण पैदा करना किसी भी प्रकार से उपयुक्त ना होगा। मैं समझता हूँ कि सभी अभिभावक, अध्यापक, प्रधानाचार्य, शासन, प्रशासन इस बात पर विचार करें, छात्रों का चाइल्डहुड बर्बाद न करें, माता पिता को दुलारने दें, बच्चों को थोड़े दिन अपनी छाँव में उसको रखें और इसके पश्चात ही उसको विद्यालय में भेजें। धन्यवाद।